मेरे दर्शकों, मेरे ओर से आप सबों को जय मसीह। आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छा हूं और आशा करता हूं आप भी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं परमेश्वर का संदेश। वो है परमेश्वर हमें हर संकटों से बचाता है। मेरे प्रिय, मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं, कई प्रकार के संकट और मुसीबतें जब आते हैं तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास और भरोसा रखने के लिए हमें ढाढ़स देता है कि यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 59 अध्याय के पहला पद में परमेश्वर कहता है, क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया जो हमको आपको सहायता ना कर सकूं, और क्या मेरा कान बहरा हो गया कि तेरा प्रार्थना को मैं ना सुनूं। परमेश्वर कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50 अध्याय का 15 पद में ये बातें हमें भरोसा देता है, इस संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। इसी रीति से हम परमेश्वर के वचन को हम यहाँ देखेंगे। प्रेरितों का पत्री 12 अध्याय का 1 से 11 तक जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, हेरोदेस राजा के समय में पतरस यीशु का सुसमाचार प्रचार करने वाला परमेश्वर उसने उनको पकड़वा करके बंदीगिरी में डलवाया और 2 जंजीरों से जकड़ करके उसको डाल दिया। परंतु बाहर में कलीसिया उनके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और सुन करके स्वर्गदूत को भेजे और भेज करके परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उनको जगाया। उनके हाथों से जंजीर गिर पड़ी और गेट और दरवाज़ा सब खुल गए और जितने कैदी थे सबको उन्हें बंदीगिरी से, बंधनों से छुड़ाया और बचा दिया। दूसरी बात, हम लोग और एक वचन हम देखेंगे कि संकट में कैसे परमेश्वर हमें सहायता और मदद करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर के लोग के जीवन में विपत्तियां कैसे आता है। विपत्तियां आएगी लेकिन परमेश्वर उससे भी हमें मुक्त करता है। भजन संहिता 34 का 19 पद में कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है परंतु परमेश्वर उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर हमें मुक्त करता है। परमेश्वर द्वारा जो भी असंभव नहीं है सभी संभव है। इसलिए उस पर विश्वास और भरोसा करते हुए अपने विश्वास का कदम को आगे बढ़ाते चलिए। परमेश्वर हमें आशीष देंगे और हमें संभालेंगे। उसके हम देखेंगे फिर प्रेरितों के पत्र 16 अध्याय का 23 से 26 तक में पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे हम लोग पौलुस और सिलास को भी हेरोदेस राजा ने पकड़वा करके उनको जेल में डाल दिए और पैरों में काठ पर उनके पांवों को ठोक दिए और बंदीगिरी में डाल दिए। परंतु बंदीगिरी में सिलास और पौलुस दोनों भजन गा करके परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहे थे। इतने में परमेश्वर ने उनको जितने बंदीगिरी में सारे दरवाजे खुले और जितने भी वहाँ कैदियाँ था सबको आज़ाद कर दिए। परमेश्वर प्रार्थना नहीं, परमेश्वर का भजन गा रहे थे, हे प्रभु हमें दया कर, अनुग्रह कर। और परमेश्वर ने पौलुस और सिलास की स्तुति एवं भजन को सुनकर बंदीगिरी के सभी कैदियों को के बंधनों एवं द्वार को खोल करके उन्हें सबको बचा दिया। तो मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, परमेश्वर का वचन हमें और एक आश्वासन की बातें हमें बताता है कि 34 के भजन संहिता 34 के 17 पद में कहता है कि धर्मी पर धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनके सब विपत्तियों से छुड़ाता है। तो मेरे प्रियो, संकट मुसीबत जब जीवन में परीक्षा आएंगी, आप निराश हताश ना हो जाएं। आप परमेश्वर पर भरोसा करते हुए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर हमें दया और अनुग्रह करेंगे, हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हमें उस मुसीबत से बचाएंगे। मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। मेरी ओर से आप सबों को धन्यवाद। जय मसीह।